Recording in progress. Very good morning to all of you students. Today we are going to start the first chapter, that is some basic concept of chemistry. Okay, so now let us start. Now in this beta, if you see, all these things they won't ask. Matter, pure substance, mixture, compound and all those things they are not going to ask. They will directly start with the law. Beta main part में मैं चला जाता बेटा. ठीक है ना बेटा? Main part law and the conversions बेटा. Where you have done this conversion, do you all know बेटा? अरे बेटा आपको पहला ये पूछेगा यूनिट्स फिजिक्स में पढ़ा है आपके नहीं आप लोग ने बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ा के नहीं यूनिट एंड मेजरमेंट बोलो ठीक है अच्छा ऐसा यूनिट क्या होता है इंटरनेशनल यूनिट पता है कि नहीं भाई ओके फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं बेटा ये 7 होते हैं फिर बाकी सब क्या है डिराइव्ड आपको याद रखना है खाली बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जस्ट स्टार्ट किया कुछ पहला ही पार्ट बता रहा हूँ वो आगे का ये सब चिंदीगिरी नहीं पूछेगा ये हीरो ये सब मैटर फैटर ये सब बचपन से पढ़ते हैं हम लोग एटम नहीं है अभी तेरे को ये यूनिट करने का है लेंथ किस में होता है बोल बेटा मीटर ये तो पता है ना बेटा मास किस में होता है केजी टाइम सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट किस में होता है हाँ टेम्परेचर केल्विन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग इसमें लेते हैं बेटा मोल खाली एक इंपॉर्टेंट है इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है कैंडेला क्या है फिर बेटा बाकी सब डिराइव यूनिट है कि नहीं बोलो तो वो सब अभी हम लोग करेंगे नहीं बेटा अरे मतलब डेंसिटी इज व्हाट बेटा याद आ रहा है कि नहीं बेटा मास अपॉन वॉल्यूम वो सब डिराइव अभी आपको डायरेक्ट पहला ये वाला पार्ट पूछेगा बेटा एग्जाम में टेम्परेचर वाला क्या पूछेगा बोलो बेटा टेम्परेचर वाला चलो बेटा आ जाओ इधर पे यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो फिर लिखना स्टार्ट करो अंडू 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 हाँ तू तो जा सकता है तेरा हो गया बेटा तेरे को बोला ना तू जा पहला आपको क्या पूछेगा एग्जाम में कन्वर्ट टन टन ओए क्या पूछेगे डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन तो क्या फैक्टर है कन्वर्जन फैक्टर डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में आ जाओगे डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में क्या है पता है क्या चलो बेटा जाओ अभी एग्जाम में मैंने आपको पहला सम पूछा क्या पूछा पहला सम बताओ 27 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो क्या करोगे अरे डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5 तो 27 प्लस हाँ चलो लिखो फटाफट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 1 लिख देना और बड़ा बॉटल लेके आइए इतना सारा पानी कैसे पीते ना ऐसे तो जल्दी 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 फटाफट जश किधर गया जश अभी ज्वाइन हुआ था मैंने देखा थोड़ी देर पहले हम्म चलो आंसर क्या होगा बोलो बताओ 300.15 आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में 0.15 नहीं यूज करते थे बट हमको यहाँ पे करना है ठीक है ठीक है आपके एचएससी के टेक्स्ट बुक में दिया है नेक्स्ट कन्वर्जन बेटा आपको क्या पूछेगा पता है क्या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करो और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस पढ़ा है कभी उसके बारे में ये हो गया क्या डन 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 तो कहाँ पे गया ऐसा होता है क्या नहीं 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 क्या करने का था अंडू चलो राइट नेक्स्ट कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट
तो क्या फैक्टर है बोलो? जो भी डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको क्या लिखने का? 9 बाय 9/5 इंटू डिग्री जो भी दिया रहेगा सब में, +32। ये कन्वर्जन फैक्टर है बेटा। डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट ही लिखते हैं उसको भी। 0 F। ये आपको पता है 9/5 को 1/8 भी ले सकते हैं, लेकिन आप 9/5 रखो, कैलकुलेशन इजी होगा। डन डन। क्या करेगा अभी बेटा? ये 35 डिग्री हाउ फ़ारेनहाइट, चलो करो खुद से। क्या करोगे? ये डिग्री की जगह पे क्या डालोगे? हाँ, आ जाएगा तब। कितना आया? देखिए, किया सबने। टन टन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेरी गुड। अब उल्टा, फ़ारेनहाइट को डिग्री में करने का, किस में करने का? फ़ारेनहाइट को। ए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग इट ना? टेल मी हेलो। Yes, यस। चलो आगे बढ़ेंगे। डन डन टन ले, डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। तो जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा उसमें से 90, अरे सॉरी 32 क्या करने का? माइनस। वहां पे क्या लिखते थे? 9/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/9 से मल्टीप्लाई करना। ये कोई वर्कशीट दिया क्या मेरी वजह से? नहीं अभी तो सर नोट्स ही नहीं। नोट्स भेजा तूने? फिर से नहीं भेजा नहीं है। मैं देख लूंगा ना कोई सम रहेगा तो। नहीं, फर्स्ट चैप्टर का सर थ्योरी है, वो एवोगैड्रो लॉ और वो सब। अच्छा। No, you have to connect. No, you have to collect it from the library. This Xerox guy outside the library, you have to ask him. तो बच्चे Who would और actually क्या हो गया? हाँ तो है, दिया है असाइनमेंट। हाँ तो मुझे भेज देने हैं, मैं जरूर सॉल्व करके दे दूंगा पूरा, ठीक है। क्या है बोल बेटा अभी? क्या करेगी? डालना वहां पर। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 41 -32। 41 -32 कितना होता है? 9। तो 9 9 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा बोल? समझा कि नहीं? इजी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे कि नहीं बोल रे? ये ले, मस्त है ना बेटा। चलो बेटा, अभी आपको ना एक क्वेश्चन आएगा, ये इससे आपको सोचने का इसमें, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा। देख बेटा, मैंने टेक्स्ट बुक में आपको ये सब कन्वर्जन वर्जन करवा दिया। अभी ना आपको ना यही फर्स्ट चैप्टर में ना बेटा एकदम एंड में यहाँ पर देखी देगी कि इधर भी इधर भी इधर भी। मोल 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 मोल, ये रहा, इधर पे आ जाओ। ये वाला एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बोल? सी वाला। पेज नंबर है तुम्हारा 11। 11 में सी का आंसर क्या होगा? कौन सा टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों सेम दिखाई देगा? मतलब अगर मैंने ऐसा बोला, सपोज अगर पहला क्या है, अगर -40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। या +40 फ़ारेनहाइट है तो +40 डिग्री सेल्सियस ही भी आना चाहिए। या -80 डिग्री है तो दोनों में माइनस माइनस आना चाहिए, 80 सेम नंबर आना चाहिए। क्या होगा बोलो भाई? एनीवन? हाँ, हाँ बोल बोल बोल, हाँ बोल बोल। हाँ वेरी गुड, -40 आएगा बेटा दोनों में। देखने का है तो आ जाओ बेटा, मैं तुमको बता थी, इधर आ जाओ। ये देख बेटा, -40 डिग्री लिया मैंने, क्या लिया उसमें? -40। यहाँ पे मैंने क्या डाला? चलो बेटा बताओ, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या डाला है? फॉर्मूला 9/5 इंटू वॉट? देखना, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला? -40 डाला। क्या डाला? तो 5 और देखिए कितना हो जाएगा। अच्छा, 9 इंटू -8 इज -72। और यहाँ पे +32, तो आंसर क्या आया? तो कहने का मतलब क्या है? -40 डिग्री इज नथिंग बट, लिख लिए, कर लो अच्छे से। इम्पोर्टेंट है मैं, ले बे झिंगुर। समझा है? समझा के नहीं बोल बेटा। अरे बेटा, -40 डिग्री अगर तू यहाँ पे डाला तूने,
तो तेरे को आंसर क्या आया? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आया कि नहीं बोल? तो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं? ले 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 लो ले 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 लो ले लो। ये क्या हो, उसका एडमिशन हुआ कि नहीं आते? कहाँ से है? एमबीबीएस है, बीडीएस है, होम्योपैथी क्या? क्या हो गया रे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। मर गए क्या? जिंदा हो के चल दिए बेटा? अर्जुन, मितिका, नेत्रा, आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो ऐसा यस ऐसा बोलो ना भाई। चलो डन डन डन। भी समझा ना वो एमसीक्यू का आंसर क्या था? अब बेटा मैं आगे बढ़ेंगे। सबका हो गया? या बेटा डन डन। चलो, पहला आएगा बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ कौन सा है तुम्हारा? बोलो बेटा। सबसे पहला कौन सा लॉ है बोलो? अरे यार ये क्या हो गया इसको? अरे यार वाइट चाहिए मेरे को, वाइट 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 वाइट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सुना है कभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? ठीक है। अच्छा बेटा मैंने एक रिएक्शन लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन का वजन कितना है बोलो बेटा? अरे क्या हो गया? ओ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। कार्बन का वेट क्या था बोलो बेटा? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 × 16 32। दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 44। राइट हैंड साइड में भी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना आ रहा है बोलो वेट? 44 आ रहा है कि नहीं? तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? एनर्जी इज नाइदर सॉरी, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ, so mass is neither created nor destroyed but it is converted from one form to another. चलो ले लो ये एग्जांपल ले लो समझने के लिए। अरे कोई भी मैं केमिकल रिएक्शन लिखेगा तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना प्रोडक्ट में भी होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. हाँ वेरी गुड। चलो ये श्रिया कौन सी वाली श्रिया है? हाँ गंगानी. हाँ हाँ ऑनलाइन. हाँ जी. ऑनलाइन में कौन है? मी ओनली गंगानी. गंगानी। और वो एक दवे है वो किधर है? यहाँ पे. One अच्छा second, दोनों I'll read ऑनलाइन ही है. myself. अच्छा दोनों है। अच्छा वो संकेत नाम से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एनीवेज हाँ। तो कौन नहीं आया फिर? दो श्रिया हो गई, फिर प्रेषा। प्रेषा भी है ना? हाँ हाँ प्रशांत. Yes, sir. ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इजी। फिर हम लोग एक नया लॉ पढ़ेंगे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दिस इज वेरी चिंदी लॉ। Now the next law, no, next law is law of definite proportion, definite, law of definite। हो गया क्या ये? जल्दी जल्दी लिखो रे यार। रिकॉर्डिंग में डाला ना मैंने? हाँ चलो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। हेलो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। टंग 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 टंग। इधर पे आ जाओ बेटा। ये देख मैंने दो अलग अलग रिएक्शन लिखा है। अच्छा मैंने मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड, आई कैन डिराइव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट वेज और नॉट? टेल मी। अलग अलग तरीके से मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है कि नहीं? मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया तो मुझे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को भी जलाया तो मुझे क्या मिला?
तो कोई भी कंपाउंड, वाटर भी मेरे को अलग अलग जगह से मिल सकता है, रेन से मिल सकता है, सी से मिल सकता है, रिवर से मिल सकता है। वाटर का फॉर्मूला लेकिन H2 ही रहने वाला है, वो चेंज होने वाला है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ कोई भी मेथड से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, उसका फॉर्मूला कोई चेंज होने वाला है क्या? तो उसने क्या बोलता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कोई भी अगर कंपाउंड हमको मिला इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, कोई भी कंपाउंड मुझे मिला इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, मतलब वो पानी सी वाटर से मिला या रेन से मिला, कहां से भी मिला, तो उसके अंदर जो दो एटम होता है उन दोनों का रेशियो बाय वेट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। तो अभी चलो, कार्बन का वेट कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? दो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दो का कितना होगा? 32। अरे मैंने क्या, अरे ये होता है ना बेटा, हाँ 32। अभी इन दोनों का रेशियो क्या होगा बोल? अरे 32 किधर गया? हुई अम्मा, क्या गया 32? 30, अरे कलर, अरे 2 × 16 होता है ना बेटा। अभी इन दोनों का रेशियो लो तो क्या मिलेगा बोलो? रेशियो लेगा तो क्या मिलेगा बोल? 3:8 मिलेगा कि नहीं? अच्छा यहाँ पे भी क्या आएगा बोल बेटा? अरे 32 आएगा ना बेटा, रेशियो कितना मिलेगा मुझे? दोनों का 3, तो बाय वेट दोनों का क्या रहेगा? ये रेशियो विल बी 1 ले लो ये, इसका स्टेटमेंट भी मैं बताता हूँ। कंसेप्ट समझा कि नहीं? मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से भी मिलेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का वेट हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना, फॉर्मूला अगर सेम है तो। डन। ये तूने ऑनलाइन वीडियोस देखे कि नहीं, रिकॉर्डेड ये थे सब, जो भी तूने मिस किया वो? चलो वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी मैं तुमको दोनों, पहला वाला और ये दूसरा वाला लॉ का स्टेटमेंट बताता हूँ, आ जाओ। ये देख बेटा, हम लोग ने क्या किया था पहले, कौन सा लॉ किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी हैव स्टार्टेड विद बेटा। ये देख यहाँ से कहाँ पे गया ये रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मिठी भाई में कोई कैंसलेशन दिया है क्या तुम लोग को नोट्स? हाँ तो बेटा कोई बात नहीं। ये सुन, पहला मैंने कौन सा बताया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पेज नंबर है तुम्हारा बेटा, ये देख रहा है? हाँ 14.4 के मास, आंसर। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कितना इजी था बोलो? हेलो, ये देखना, ये बताया कि नहीं मैंने आपको? फिर डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन बेटा यहाँ से समझेगा नहीं, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट पढ़ो। गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अभी किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना आ रहा था? 3:8 बाय वेट, 3:8 बाय वेट। अब हम लोग कौन सा लॉ करने वाले हैं? मल्टीपल प्रपोर्शन। कौन सा करने वाले हैं? मल्टीपल में क्या होगा बेटा, पहला कॉन्सेप्ट में तुमको बैठा थी। मल्टीपल में मैं तुमको एक एक करके अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठाएंगे ना, तो ही तुमको समझेगी। ओके। टिन 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 टिन। हाँ, मैंने क्या किया बेटा, अभी देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेते तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन को एक्सेस लेके करेगा तो क्या मिलेगा? व्हाट आई गेट? अब बेटा एक काम कर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें दोनों में कौन फिक्स है तेरा, बोल बेटा? ये कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है? दो है।
तो अभी ये लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी दो रिएक्टेंट है, कोई भी दो रिएक्टेंट में एलिमेंट सेम हो गए बट उनका नंबर अलग हुआ, दोनों में यहाँ पे एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन है, एक में कार्बन कितना है 1 है बट ऑक्सीजन कितना है, एक में 1 है और दूसरे में कितना है 2। तो जो चेंज होने वाला है, जो चेंज हो रहा है, हु इज चेंजिंग यार। So the one who are changing, they will always bear a simple whole number ratio. तो कौन कौन चेंज हो रहा है बोलो यहाँ पे बेटा, ऑक्सीजन चेंज हो रहा था कि नहीं बोलो बेटा, और उन दोनों का रेशियो क्या होगा, ऑक्सीजन का और इसका रेशियो कितना होगा 1:2। यार छे, मैं लिख देता यहाँ पे, जो चेंज कौन हो रही है यहाँ पर, चेंज तुम्हारे कौन हो रही है, दिस इज चेंजिंग और नॉट, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। अच्छा और एक एग्जांपल दूं क्या, सपोज बेटा मैंने वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा है, क्या लिखा है, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों में कौन फिक्स है, हाँ हाँ आपको, हाँ विदाउट शुगर, हाँ कौन है, चाय कोई पिएगा बेटा, बोलो ना क्या चेंज हो रहा है बोलो। ऑक्सीजन। हम्म, ठीक है ना, तो क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 1:2। क्लियर है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, क्या बोलेंगे, व्हेन टू एलिमेंट्स, ठीक है ना, when two elements, okay, react with each other to give you two different compound, मतलब अलग अलग कंपाउंड है कि नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें भी क्या होगा, द एलिमेंट विच इज फिक्स, कौन था कार्बन, एंड हु विच एलिमेंट वाज चेंजिंग, सो द एलिमेंट which reacts with the fixed amount, the two elements which are in different proportion, which react with what बेटा, फिक्स वाले के साथ, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, बोल लो। क्लियर है, कहने का मतलब ये है भाई, कार्बन फिक्स था दोनों में, ऑक्सीजन दोनों में चेंज हो रहा था, तो जो जो चेंज हो रहा है उन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर है। ये ले लो एग्जांपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और मैं आपको स्टेटमेंट भी बताता हूँ। तो मल्टीपल वर्ड क्यों आया, क्योंकि रेशियो क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। अब बोलेगा सर इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसा आएगा, वो मैं तुमको बताता रुक। आपको एग्जाम में ना मैं आपको ऐसे 4 गैस दे दूंगा अलग अलग, फिर मैं बोलूंगा ये कौन सा लॉ सेटिस्फाई करता है, ये कौन सा लॉ सेटिस्फाई करता है। विच लॉ इट सेटिस्फाई। टेक्स्ट बुक में इसका स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल ने समझा कि और एग्जांपल कॉपी करना इजी ना, वो लिखो वहां पे, एक दिन फिक्स है तो जो दूसरा जो चेंज हो रहा है, वो चेंज होने वाले का रेशियो क्या हो रहा है तुम्हारा, समझा ना। चलो टेक्स्ट बुक में देखो स्टेटमेंट क्या है, डोंट ओपन, आई विल शो यू ना, ले ले। हाँ लाया है तो खोल सकते हो, अगर लेकिन नहीं है तो देख बेटा, ये देख लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या लिखा है यहाँ पर, ये पढ़ोगे तो अच्छे से समझेगा नहीं, लेकिन देख व्हेन टू एलिमेंट एन बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बनाया कि नहीं बोल, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, द मास ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइंस विद गिवन मास ऑफ ए, मतलब द मास ऑफ गिवन बी कौन था, ऑक्सीजन, विच रिएक्ट विथ फिक्स मास ऑफ ए, एक्चुअली ए फिक्स होता था अपना, कार्बन फिक्स होता था, ऑलवेज आर इन व्हाट, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, बरोबर है। अभी देख बेटा यहाँ पे, ये देख इसी का दिया था, आजू बेबी, देखो मैंने देख ना, वाटर, अरे यार ये ले क्या हो गया भाई मेरे, अरे ये ऐसा क्या हो रहा है,
डांस हो रहा है, डांस। ये ले भाई, ये देखिए पानी में H2 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, H2O2। कौन फिक्स है बे? हाँ, तो ये चेंज हो रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या आएगा बोल। इतना सिंपल है, देख ये लोग ने कितना थिंक किया है, समझा के नहीं एकदम। चल अभी एग्जाम में मैं तेरे को कैसा क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में, इधर पे आ जाओ। हाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन इन एग्जाम। लुक, चल भाग, इसको भगा दे। अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिया, चल बेटा मैं आपको बोलूंगा, बताओ ये कौन सा लॉ सेटिस्फाई करेगा। मैंने दिया आपको यन नो, यन टू ओ, यन टू, यन टू O3, इतना सब मैंने आपको दिया। तो भी आपको देखने का कि आप किसको सेम बना सकते हो इसमें। अब नाइट्रोजन को, एक जन को सेम बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या करोगे बोलो बेटा? आपको N2 चाहिए, यहाँ पे N कितना है, फर्स्ट और सेकंड में N कितना है बोल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये देख बेटा, फर्स्ट में N कितना है बोल बेबी, एक है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो ये इसको तू 2 बना सकती है कैसे? मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो क्या हो जाएगा, N2O2। इसको मल्टीप्लाई करने का किससे, 1 से, ये सेम ही रहेगा N2। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो N2, इसको 1 से ही करो, क्योंकि अपने अभी देख बेटा, अभी कौन फिक्स है तेरा सब में, N2 सब में फिक्स हो गया कि नहीं बोलो। तभी O, इन सब का रेशियो क्या आएगा, O2 था, फिर O था, फिर O4 था, और क्या था, ये रेशियो फिक्स है कि नहीं, 2:1:4:3। इजी, समझा क्या? ऐसा एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो सीटी करने वाले हो, ठीक है ना। चलो डन डन डन, इजी। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट, गेलुसेक्स लॉ। गेलुसेक्स आपने 10th में भी पढ़ा था कि नहीं? फिर भी मैं बताता हूं, दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेस। अब बेटा मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, क्या लिखा है बोल बेटा, हाइड्रोजन क्या लिखा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू HCl। इसका कितना है, बैलेंस किया तो 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, तो ये कितना है, रेशियो कितना है, 1:1:। तो अगर बेटा मैं ये 5 लीटर लेता तो ये कितना बनता बोल, कितना बनता बोलो बेटा, 5। समझ में आ 5, रहा है? और ये कितना बनता बोल, 10, क्या चिंदी गिरी है शे। हो गया, ले लो गेलू सेक्स लॉ। तो गेलू सेक्स लॉ क्या बोलता है, गैसेस विल ऑलवेज कंबाइन इन व्हाट, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ए भाई तू सीटी दे रही है ना, सीटी तू भी दे रही है ना, तो मैंने वो बेसिक प्रिंसिपल कराया था ना उसमें, वो IUPAC वाला पार्ट वाले MCQ कर लेना। लाए बुक सीटी का अपने? ऑर्गेनिक। हाँ ऑर्गेनिक का। देने वाला सीटी ग्रेड नहीं ना, तू दे रहा है सीटी, फिर आप दे रहे हो ना, तानिया यू आर गिविंग ना। वो ऑर्गेनिक का कौन सा, IUPAC वाला पार्ट, ओनली द IUPAC, मतलब वो फर्स्ट पार्ट में मैंने, अरे उसने खाली IUPAC से रिलेटेड और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा ना, वो सब कर पाओगे। मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है बुकलेट, ठीक है ना, आई शो यू। डन डन डन। तो स्टेटमेंट आपने इसका कहाँ पे पढ़ा था, 10th में पढ़ा था कि नहीं बोलो, इक्वल, क्या पढ़ा था बेटा, extended temperature and pressure, gases combine in what, fixed ratio, clear है? इसमें मैं और एक एग्जांपल देता हूं, ये हो गया कॉपी करके सबका, बोलो रे। अब बेटा मैंने आपको अगर ये दिया रहता, कहने का मतलब है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे 1+1 2 हो रहा था, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बोलो, हाइड्रोजन कितना है, तो 2। अच्छा अगर इसका मैंने 5 लीटर लिया तो ये कितना मिलेगा मुझे, और ये कितना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये देखो, ये 10 मिला और ये तुमको कितना मिला था बेटा, 15 मिला था कि नहीं?
तो ऐसा जरूरी नहीं कि 5 + 15 होके 20 हो रहा है। जैसे पहले में क्या हो रहा था, ये दोनों ऐड हो रहा था कि नहीं, बोलो बेटा। एच में वो ऐड नहीं, वो रेशियो हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। इस सेकंड वाला एग्जांपल भी लो वहां पे। एग्जांपल 1 था, ये लो, में दो एग्जांपल लो। हाँ, एग्जांपल 2। तभी बच्चा क्या सोचता है कि ऐड होना चाहिए, ऐड नहीं, वो रेशियो है। अरे बुक बुक लाती नहीं, कह रहे पीते क्या लिखती। एसटीपी है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। बोलो, ये फर्स्ट चैप्टर ही है ना मिठी भाई में। ऑर्गेनिक का वो तो हो गया अपना। 14.4 तक ही था ना, मैंने 14.48 तक करवा दिया तुम लोग को। ठीक है ना। नहीं, इसका ये फर्स्ट चैप्टर ही है ना। पोर्शन में तूने भेजा था, मैंने देखा था। फर्स्ट ही है ना, हाँ बस। और भी। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा मैंने तुम लोग का देखो, अपना वो मेन बड़ा चैप्टर मैंने वो करवा दिया, अभी ये भी हो जाएगा बेटा, ये सैटरडे को हो जाएगा। चलो बेटा, अभी एक आप अच्छा है, सुनो पहला, ये पहला गेल लुसेक्स लॉ का स्टेटमेंट तो देख लो बेटा, ये रहा, दिखा कि नहीं। गेल लुसेक्स देखना बेटा। व्हेन गैसेस कंबाइन आर इन a chemical reaction they will always combine in what? Simple ratio at same temperature, standard temperature and pressure, या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? आवोगाड्रो, आवोगाड्रो लॉ, आवोगाड्रो, एवोगैड्रोस लॉ, विच लॉ? एवोगैड्रोस। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता, पहले यहाँ पर आ जाओ, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है मैन, क्या बोलता है देखो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझा ना। तो अगर मैंने बेटा 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन लिया तो उसमें कितना पार्टिकल्स होता है, बोलो कितना मॉलिक्यूल्स होगा। देख, और इसमें भी ये होगा। दोनों मैंने देख 22.4 लीटर लिया, ये सेम गैस है क्या, अलग अलग गैस है, वॉल्यूम सेम है कि नहीं। और दोनों का एसटीपी पे था दोनों बेटा, तो दे विल ऑल एसटीपी, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। अच्छा सपोज बेटा मैंने अगर बोला रहता 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला रहता? 22, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता उसमें? अभी झिंगी 22.4 तो मैंने बोला, 6 पॉइंट। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? चल के उल्टा, मैंने 22.4 लीटर अमोनिया लिया रहता तो कितना अमोनिया का मॉलिक्यूल होता उसमें? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अभी बेटा, अभी आप लोगों ने 11th में पढ़ा था ना, मोल कॉन्सेप्ट में RAM, ऐसा पढ़ा था कि नहीं? RAM क्या होता था बोलो? एटॉमिक मास। पता ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, ऐसा वर्ड सुना था कि नहीं, बोलो। बोलो बाबा। ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऐसा कभी सुना है? चलो, डन डन डन। एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास, पहले मैं तुमको क्या बैठाएगा बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये पहले हम लोग क्या लेते थे?
स्टैंडर्ड किसको लेते थे पहले? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम लोग मास कितना एज्यूम करते थे बेटा? 1। तो सपोज बेटा अगर मैंने आपको ऐसा बोला सोडियम का वेट इज 23, मतलब सोडियम इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन? 23 टाइम्स। पहले साइंटिस्ट लोग किसको लेते थे? स्टैंडर्ड रेफरेंस। ये हो गया बेटा सबका? अरे बोलो ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल गेटिंग इट? से यस और नो? Yes, sir. Yes. चलो बेटा, अर्ली नाउ बेटा वी हैव टू स्टडी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव वर्ड क्यों आया? ओके, रिलेट, हम लोग उसको रिलेट करते, वी आर रिलेटिंग इट। हम लोग पहले हाइड्रोजन को क्या एज्यूम करते थे? 1। तो अगर मैं बोलता हूँ सोडियम का वेट इज हाउ मच बेटा? 23, तो इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन? बोलो। 23 टाइम्स हैवियर ना बेटा। अगर मैं बोलता था ऑक्सीजन का वेट इज 16 और हाइड्रोजन का कितना होता था? 1, तो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर? So I'm relating this weight of oxygen with whom? Hydrogen. Therefore, we used to call it as relative atomic. लेकिन हाइड्रोजन इतना स्टेबल होता नहीं है। तो स्टेबल कौन होता था बेटा? साइंटिस्ट लोग ने बोला कार्बन 12 इज मोर स्टेबल। कार्बन 12 इज, तो वो लोग ने क्या बोला कि वी विल टेक एटॉमिक वेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? 1/12 द मास ऑफ व्हाट? कार्बन 12। 1/12 द मास ऑफ। अरे आप बोलोगे सर कितना कंफ्यूजिंग है ये। एकदम सिंपल है बेटा। एक कार्बन का वजन कितना होता है बोल बेटा? 12 होता है कि नहीं? तो 1/12 इंटू 12। अच्छा, हम लोग को रेफरेंस लेने के लिए किसी को भी मैं अगर रेफर कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का रेफर करता तो आंसर कितना आता था करना? तो मुझे 1/12 ऑफ कार्बन 12 करूंगा तो आंसर क्या आएगा फाइनली? ये पूरे का आंसर कितना होता है बोल? 1 ही होता है ना, राइट ना? अरे 1/12 इंटू 12 करेगी तो 1 आएगा कि नहीं? अच्छा, मैंने अगर बोला सोडियम का वेट इज 23, सोडियम इज हाउ मच बेटा? तो सोडियम 1/12 ऑफ कार्बन से कितना टाइम्स हैवियर है बोलो? अरे ये पूरा मिलके 1 ही हो रहा है ना भाई मेरे। तो इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर? 23। अब समझ में आ गया? तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एटम। इट इज मास ऑफ एन एटम विच इज 1/12 द कार्बन, विच इज 1/10 द, अरे 1/10 क्या बोल रहा हूँ? 1/12 द मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ एन एटम इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। तो अगर मैंने बोला ऑक्सीजन का वेट इज व्हाट बेटा? 16, तो ऑक्सीजन कितना टाइम्स हैवियर है? किससे? नहीं, 1/12 द मास ऑफ कार्बन। जा रहा है कि नहीं दिमाग में? अरे वन को घुमा के वो लोग ने, मैं ऐसा वन पर बोलता था, अभी वो घुमा के ऐसा वन बोला वो लोग ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? लोगों ने 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो चलो बेटा, अभी आप लोगों को ने ये देना पड़ेगा हेडिंग। लिखो ये हेडिंग। एटॉम। एटॉम क्या होता है? सिंगल आटम। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई मेरे? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, पता है कि नहीं? चाहे ऐसा लिखो, HONCL, ये एटम है, ऐसा लिखो एटम। फिर उसके बाद क्या आएगा हेडिंग? एटॉमिक मास। लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। RAM, राम भगवान, RAM। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कौन चला गया भाई बाहर? कौन चला गया रे? श्रिया चली गई कि कौन गई? अर्जुन है, जश है, श्रिया दवे है, गंगा नहीं चली गई ना? बोलो, ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। हो गया, एग्जाम में दे विल गिव यू रिलेटिव एटॉमिक मास, वो बाय करने की जरूरत। फिर भी कुछ वैल्यूज दे दूं क्या तुम लोगों को काम में आने वाली? ये ले लो, ये सब आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 116। नाइट्रोजन, ये सब ये देते हैं वो लोग एग्जाम में बेटा। फिर भी लिख लो चलो फटाफट घेऊन टाक। ये बेटा आ रहा है समझ में तेरे को? कौशाल बेटा आ रहा है क्या?
फिर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, एकदम इजी है ना बेटा। चलो हम लोग इसका यूनिट किसमें होता था, एएमयू, अम्मो, एएमयू, अम्मो। व्हाट इज वन अम्मू? हाँ तो लिख देते बेटा यहाँ पे, डंडन बेटा ये सब देखो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, एटॉमिक मास ब्ला दे, यहाँ पे आप खाली है ना ये लिखो वन अम्मू। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट बेटा, 112 द मास ऑफ कार्बन 12, लिख लो ये। वन ये हमने बेटा 112 द मास ऑफ कार्बन 12। 112 द मास ऑफ कार्बन 12 करेगा तो क्या आएगा, वन ओनली, बरोबर है कि नहीं। लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। खाली ये डेफिनेशन कॉपी करो। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा, डाल्टन, क्या बोलते हैं, वो मैं तुमको बताता हूँ, पहले खाली आप डेफिनेशन लिखो नहीं इतना, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ कुछ अलग से। या तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो भाई। वन एएमयू लिखा आप लोगों ने, फिर आपको ना एक चीज बाय हार्ट करवाता हूं मैं, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बाय हार्ट करवाता हूँ, ये जितना मैं बोलेगा उतना ही लिखने का। हम्म, मैं डब्बे में डाल देता हूँ, नहीं लगाए। वन अम्मू, अरे वन अम्मू, कलर दे दे, कलर कलर, विच कलर डू यू वांट, रेड, वन अम्मू, देख रहा है, वन अम्मू इज, ये मत ये खाली मैं जितना डाल रहा हूँ ना वो याद रखो, वन अम्मू इज हाउ मेनी ग्राम, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, वो लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एएमयू इज हाउ मेनी ग्राम्स, ये ऊपर वाला पार्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुमको, खाली इतना मैं जो बोल रहा हूँ वो याद है, 1.66 ही लिखो, पूरा मत लिखो, 1.66056 मत लिखो, 2 डेसिमल तक ही लिखने का, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। फिर अभी आप क्या लिखोगे, उसके नीचे लिखो, अम्मू कोई जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली यू भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओनली यू, और उसी को क्या कहते हैं, डाल्टन। खाली मैंने जो ये लिखा है ना वो लिखो, अम्मू इज नथिंग बट यू विच इज डाल्टन, अम्मू इज इक्वल टू यू विच इज डाल्टन, डन 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 डन। अब एग्जाम में मैं तुमको क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं तेरे को है ना क्या दूंगा पता है क्या बेटा, एटॉमिक मास दे दूंगा, यू दे दूंगा, और मैं बोलूंगा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर, या फिर मैं क्या दूंगा, ग्राम दूंगा और बोलूंगा उसको किस में कन्वर्ट कर, यू में, ठीक है कि नहीं, तो बोलो रे। तो पहला ये सम आप खाली है ना यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने क्या दिया, बोल बेटा पहला ये सम, सर पढ़ो ना ग्राम से बेटा, यू बहुत में चिंदी है रे। कन्वर्ट, सर ग्राम से यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या डिवाइड करना होगा वन पॉइंट अरे रे, सिक्स मैं सिक्स तेरे को बताता हूँ, मैं एकदम एकदम शॉर्टकट सर। मेथड देता हूँ, इधर इधर आ जा, तेरे को क्या दिया यहाँ पे सब में, बोलो बेटा, कुशाल बेटा, ऑक्सीजन का एटम का कितना दिया है, ग्राम में दिया है कि नहीं, तेरे को लोग ने किस में बोला है ढूंढने के लिए, यू में, तो अपने को पता है एक यू होता तो कितना ग्राम होता, बोल, 1.66, इतना ही ले रही, इतना तो बड़ा मत ले, बराबर है कि नहीं। अभी वो लोग ने कितना बोला है, बोल, 26.56, हाँ वो इतना ही लेते बेटा, चले नहीं, इतना सब पकाने का नहीं, समझा कि नहीं, तो कितना होगा, हो गया इजी, ऐसे करो मैंने जैसा किया वैसे, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, हाँ 26.56 अपॉन 1.66, बरोबर है कि नहीं, ये 10⁻⁻24, 10⁻⁻24, कुड़ुक कुड़ुक कैंसर, बरोबर है कि नहीं, बरोबर ना। अभी आंसर कितना आएगा बेटा देखते हैं, कितना हो जाएगा, लॉग वॉग क्या डायरेक्ट 166 में हो जाएगा, 2 इंटू ऐसा अप्रोक्सीमेटली तुमको आंसर कितना आएगा, 16 आएगा, बरोबर है, चलिए ठीक है।
16 वॉट बट यू ले लो। मैंने जैसे किया वैसे करना, वो ब्लू टेक्स्ट में पकाया है। क्वेश्चन कॉपी करके क्वेश्चन लिखने का है ना भाई। क्वेश्चन तो लिखना, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, इतना दिया है ग्राम में, अभी तुमको यू में ढूंढने का है। तो ऐसे मैंने वो स्टार्टिंग में वो कन्वर्जन बताया। एक मिनट पीछे देखा, कन्वर्जन लिखा है कि नहीं, 1 वाला। ओ ब्रावो, चलो। एग्जाम पोस्टपोन होने वाले क्या, ये बोल रहा है? बोला था ना एग्जाम पोस्टपोन, टीचर ने बोला था। कुछ होने नहीं वाला, अपन देखते हैं। हम लोग अपना कर देंगे, पोर्शन कंप्लीट कर देंगे हम लोग अपना, ठीक है ना? कितने बजे का कॉलेज है आज? मुझे 12 10 है और 11:30 है। 11:30 है ना? मुझे कामयाब को मिलना है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, टाइम है बहुत बेटा। ये सुन लो बच्चे लोग, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब लोग सुन लो। अगर है ना संडे, अरे सैटरडे को तुम्हारा स्कूल ये कॉलेज में छुट्टी होगा, ठीक है ना, तो मुझे बता देना। सर छुट्टी है। छुट्टी है पक्का, कंफर्म ना? सर मेरी टीचर ने तो वही बोला है। हाँ बराबर है, होने ही वाला बिकॉज हाँ मतलब they're supposed to give but we have to still wait for the thingy. ऑफिशियल नहीं, वो भाई ये लोग ने मनसे वाले ने तो नोटिस निकाल ही दिया है, ठीक है। बट एनीवेज, तो नाउ आई वांट यू टू, नाउ यू टेल मी वेदर यू विल बी एबल टू ट्रैवल ऑन दैट डे और नॉट। तो फिर मैं फिर ऑनलाइन लूंगा प्लीज, लेकिन सब लोग अटेंड करना। सर और ऑफलाइन रखो ना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ऑफलाइन रखेगा तो मैं देख लेता हूँ, मैं तेरे को ऑफलाइन रखूंगा। Even I can come offline. हाँ, Even I ऑफलाइन can come सर। offline. कौन दूर से आता है इसके लिए, कौन कौन ऑफलाइन आ जाएगा? सर I'll मैं come. जश हाँ तो ठीक है, तो Sheila मैं can आई बी हियर ओनली। बाकी दूसरे लोग जो दूर से आते हैं यस वो खाली बोल रहा है, आई बी हियर, ठीक है ना? सर। ऑल्सो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया है। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तुम्हारा जो स्कूल ये कॉलेज में था ना, उतना मैंने करवा दिया है। सर लेकिन हम लोग को तो पूरा चैप्टर है ना ऑर्गेनिक केम में। नहीं पूरा नहीं है, 14.4 तक है, देख नहीं नहीं सिलेबस नहीं पूरा है, सिर्फ 14.4 नहीं है. है। हाँ सर। सर पागल है हमें क्या भी तुम लोग कल ही ने? हमारी टीचर ने ऐसा बोला. तुम लोग ने ग्रुप में डाला था भाई, मैंने नहीं डाला था। कॉलेज से सर आपने गलत पढ़ा है। हाँ देखा, देखो तो मैं। सर एक्सक्लूडिंग 14.5। हे भगवान, तुमने तो डरा दिया मेरे को। ही। अरे यार, किसने तो मेरे को बोला 14.4 नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ये सब बेसिक कंसेप्ट हम लोग कर लेते हैं। तो अपना हो गया है, वैसे भी वो चैप्टर अपना हो गया है। कितना हो गया अपना, ऑलमोस्ट वो ये कंप्लीटेड। 80% तो चैप्टर हो गया अपना, खाली 20% बाकी है। सर आप टेस्ट कब रखोगे? तो अभी पहले ये होने पोर्शन तो होने दे भाई, तुम्हारा पोर्शन एक बार हो जाएगा तभी टेस्ट रख देता हूँ। अरे तुम लोग को बहुत इजी चैप्टर आने वाला है बेटा, एमसीक्यू ही होगा शायद मेरे हिसाब से, बात तो। सर तो ऑर्गेनिक बचा है ना अभी कंप्लीट करना। ऑर्गेनिक में खाली क्या बचा है पता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बस। एंड फ्री रेडिकल। ओके तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो मैं उस दिन ये अपना ये है क्या बोलते हैं उसको, अरे यार तुम लोग ने मैंने गलत रीड कर दिया यार, क्योंकि अपन उस दिन डिस्कस ही किए थे ना कि 14.4 तक ही है, ऐसा कुछ था ना शायद। ओके नॉट अ प्रॉब्लम बेटा, आई विल टेक एक्स्ट्रा ऑन दैट डे। ओके चलो बेटा, यहां तक हो गया बेटा, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? चलो, अब बेटा आपको क्या पूछेगा एग्जाम में नेक्स्ट? ये एवरेज आइसोटोपिक मास, एवरेज आइसोटोपिक मास में क्या होता है पहला सुन लो बेटा। मैंने आपको ना ऐसा एग्जाम में 2-3 अलग अलग ऐसा दूंगा बेटा। जैसे हम लोग ने क्लोरीन का पढ़ा कि नहीं, क्लोरीन का मास क्या क्या होता था, हम लोग क्लोरीन ऐसा हम लोग लिखते थे 35 और 37 होता था कि नहीं? तो नेचर में इसका रेशियो फिक्स होता है बेटा, नेचर में इसका रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। तो अभी मैं क्लोरीन का कौन सा मास लू, 35 वाला लू या 37 वाला लू? विच मास आई शुड कंसिडर, 35 वाला या 37 वाला? हाँ, तो हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज आइसोटोपिक मास। वी टेक व्हाट बेटा, एवरेज। तो ये 35 वाला कितना था, 3 था कि नहीं? तो 3 × 35, ये कितना था बोल बेटा? अपॉन
तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 35.5। अब समझा बेटा? ये किसमें था? जब रेशियो में होता है। ये किसमें होता है? जब। लेकिन कभी कभी वो लोग रेशियो के बदले किसमें देंगे बेटा? परसेंटेज में देंगे। किसमें देंगे? सो दिस वाज व्हेन इट इज इन व्हाट बेटा? रेशियो। व्हेन इट इज इन व्हाट? तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? देख, एवरेज। अभी हम लोग का हेडिंग क्या होगा? एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज। तो पहला उसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेज विल बी इन व्हाट बेटा? इफ इट इज गिवन इन रेशियो। इफ इट इज गिवन इन, तो सपोज बेटा मैंने दो एलिमेंट दिया, इसे ही मैं बता रहा हूं। देखो पी क्यू। अच्छा, एक नहीं, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है बेटा। इसका रेशियो मैंने कितना दिया? x:y। क्या दिया है? देयरफॉर व्हाट विल बी योर एवरेज? दिस इज व्हाट बेटा? ये तुम लोगों को क्या दिया? ये मैंने रेशियो दिया, ये रेशियो। और पी तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? x × x, और क्या रहेगा? y, और नीचे क्या रहेगा बोलो? x+y। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? इंटू, यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा? मास ऑफ p। और यहाँ पे क्या डालेंगे बोलो? मास ऑफ। सपोज बेटा अगर आर भी होता तो यहाँ पे रेशियो में देता आपको जेड, तो क्या होता? x इंटू मास ऑफ p इंटू एक्स, वाई इंटू मास ऑफ क्यू। आर यू गेटिंग इट? चलो ये हेडिंग दे दो बेटा, एवरेज आइसोटोपिक मास, और ये लिखो इफ इट इज गिवन इन रेशियो। दीज आर व्हाट? एलिमेंट्स। ये दोनों कौन थे बेटा? एलिमेंट थे, p और q। आइसोटोपिक एलिमेंट बस। तो मास ऑफ p इंटू मास ऑफ q अपॉन x+1। तीन एलिमेंट होते तो x+y/z हो जाता। तेरा कितने बजे क्लास है बेटा? चलो डन। एग्जाम्पल इसका क्या ले लेंगे हम लोग बोलो? क्लोरीन वाला। बराबर है कि नहीं? देखिए एग्जाम्पल। देखना, एलिमेंट मैंने क्या दिया? क्लोरीन। और इनका रेशियो मैंने कितना दिया था बोलो? तो क्या करेंगे बोलो ना, 3 × मास। इसका ऊपर जो लिखा रहता है वो मास होता है कि नहीं? अरे बोलो ना। चलो फटाफट ले लो ये एग्जाम्पल। जैसा कि रेशियो में होता है वैसे किसमें होगा? परसेंटेज में भी होगा। जैसे रेशियो में होता है वैसे किसमें होगा बोलो? परसेंटेज में भी होगा। ये सैटरडे से तुम लोग को मैथ्स का क्लास नहीं होता है ना? सर कभी। कभी कभी कुछ नहीं, मेरे को मालूम नहीं। सैटरडे को अभी तुम लोगों का मैंने वो थर्सडे के लिए ऐसे रखा था सर अभी सैटरडे को हमको मैथ्स का क्लास होता ही नहीं है। हाँ, तो सैटरडे को मैं अभी ना तुम लोग को जल्दी बुलाऊंगा अभी से, बिकॉज अपना को अभी तब तुम्हारा भी टाइम सर टेबल सेट जल्दी कर के बदले लेट तक कराओ ना। नहीं, बाकी सब लोग को जल्दी जाना होता है ना भाई। सर सैटरडे को कॉलेज ही नहीं होगा तो किधर जाना होगा सबको? हाँ हाँ हाँ। सैटरडे को नहीं, ये सैटरडे को तो मैं लेने वाला हूँ एक्स्ट्रा वैसे भी बेटा। ये सैटरडे को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा तुम्हारा। अरे सुबह जल्दी खत्म कर देने, फिर वो विसर्जन में अटक जाएंगे बाकी सब लोग। डन डन। बोलो। हेलो। अच्छा बेटा, देखो इन केस ऐसा अगर ऐसा हो सकता है, मतलब आई बी डूइंग दिस, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, इसमें परसेंटेज वाला भी आ जाएगा। फटाफट ये देख ले बेटा, फिर तू चली जाना बेटा। परसेंटेज में रहेगा तो क्या करने का बेटा? सिंपल है, परसेंटेज लिखने का। ये देख ना बेटा, ये देख। बस 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 बेटा, हो बे बस दो। परसेंटेज में देख बेटा, ऐसा तेरे को देख बेटा। इसका परसेंटेज, इसका वेट दे दिया है। इसका क्या दे दिया है बोल बेटा? वेट। और यहाँ पे क्या दे दिया है? परसेंटेज। तो तू क्या करेगी? एवरेज ढूंढेगी तो क्या करेगी? 98.89 इंटू 12 प्लस 1.18 इंटू 13
प्लस 2 इंटू वॉट एवर नंबर इंटू दिस 14 एंड होल थिंग परसेंट मतलब 100 फाइनल परसेंट कितना होता है 100 होता है ना डिवाइड बाय 100 समझी क्या देखना इसको इसे ये वो लोग देंगे बेटा ये दोनों वैल्यू देख अच्छा चल इसका आंसर तू कैसे करेगी बता मेरे को चल ये वाला सम दिया है बेटा क्या बोला है कैलकुलेट एवरेज आइसोटोपिक मास तो तेरे को देख मास दिया है और तो तू क्या करेगी दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस और ये होल को पूरे को डिवाइड किससे करेगी 100 किससे डिवाइड करेंगे 100 क्लियर है देख वही किया यहाँ पर देखना बेबी देख इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया होल थिंग डिवाइड बाय यू मतलब डाल्टन होता है पता ना या ये एम यू फिर इसके बाद हम लोग ने क्या किया था बोलो बेटा मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर ये मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है O2H2 RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बेटा ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में किया मैं बता देता आप लोगों ने लिख लेना खुद से ये देख रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला तो एग्जाम में ये देंगे कार्बन और ऑक्सीजन का तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पहले लिखने को आना चाहिए कौन कौन सा अलग अलग एलिमेंट है इसमें बोल कार्बन है और कौन है कार्बन कितनी बार है 1 ऑक्सीजन 2 और ये वैल्यूज दी आ रहेगा एग्जाम में ये डाल दो यहाँ पर 44 क्लियर है AMU या यू जो भी लिखने का लिखो इजी अगर मैंने ये सल्फ्रिक एसिड बोला रहता तो आप कैसे करते बोल H2SO H कितना है अंदर S कितना है O कितना है और ये वैल्यूज दिया है ना बेटा वो डाल देने का इधर U अगर वो लोगों ने बोला ग्राम में तो ग्राम लिखने का बस अच्छा ब्रैकेट अगर रहेगा तो अरे ये आपने 10th में किया हुआ है बेटा याद आ रहा है ना सबको हाँ अमोनियम सल्फेट है ना तो बेटा देख नाइट्रोजन कितनी बार आएगा आगे हाइड्रोजन कितना है 4 × 2 सल्फर कितना है ऑक्सीजन कितना है अरे इजी तो बेटा अभी आपको मैंने क्या क्या करवा दिया मैं तुमको बता देता सुनो बेटा वी हैव डन मॉलिक्यूलर मास यहां तक मैंने करवा दिया ठीक है ना बेटा इसका ढूंढ सकते हैं कि नहीं एनी का 23 इसका 35.5 देख 58.5 यू आया कि नहीं कॉपर नाइट्रेट का आप कर पाओगे क्या कॉपर का वो लोग देंगे बेटा 63.5 होता है नाइट्रोजन का 14 होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16 देख इजी ना अरे बोलो भाई ठीक है अब खाली बचा कौन सा है मोल कॉन्सेप्ट ये भी आप लोगों ने किया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट वाला कौन सा पता है क्या 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास विच इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल विच इज इक्वल टू हाउ मच बेटा 22.4 लीटर दैट आई डू इन द नेक्स्ट क्लास डोंट वरी वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है आपको ये RMM आ गया कि नहीं आया RMM आएगा कि नहीं आएगा बोलो लेकिन बेटा अगर मैंने पूछा कन्वर्ट U इंटू ग्राम तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा हाँ क्लियर अरे बोलो ना ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो O2 एक O का कितना होता है 16 तो 2 का कितना हो जाएगा तो 32 U आएगा फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करने को बोला तो आज मैंने आपको लिखाया था ना 1 AMU हाउ मेनी ग्राम 1.66 × 10 चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे चलो देन बाय 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 हेलो बाय बाय ऑनलाइन स्टूडेंट बाय बाय